और ये जो बच्चों के मारने वाली बात है, ये भी जहन में रखें, ये बच्चे को मारना नहीं चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। हाँ, वालिद को, वालदा को ख़ास मौके पर इजाज़त है कि थोड़ी बहुत कोई मार पीट और डांट डिपट, सिर्फ माँ बाप को, बाकियों को नहीं। उस्ताद को भी नहीं कि नाबालिग को मारे, कारी साहब को भी नहीं कि वो नाबालिग को मारे। हाँ, वो कारी साहब अपने बेटे का वालिद है ना, फिर मारे। दूसरे के बेटे को बगैर बाप की इजाज़त से मारना शरीयत में हराम है, नाबालिग के लिए, याद रखना। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, लोग एक हदीस सुना देते हैं, हदीस पाक में है, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, कहा 7 साल का बच्चा हो तो हुज़ूर ने फरमाया नमाज का हुक्म करो, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, 10 साल में हो नमाज ना पढ़े तो उसे मारो। तो मैंने कहा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कैसे फरमाया, कारी साहब को, मुफ्ती साहब को, खतीब और इमाम साहब को? कहते नहीं, अब्बू को। तो मैंने कहा फिर बाप की बात और है और कारी साहब की बात और है। तो आपने बाप वाली बात उठाकर इधर फेंक दी है। सुने, नाबालिग को आपने मारा तो कल क़यामत में इस नाबालिग का वकील अल्लाह का रसूल बनकर आएगा, और जहां वकील रसूलुल्लाह हो, कोई मां का बच्चा उससे बच के दिखाए। फिर ये बहुत बड़ी बुरी हरकत है। बालिग को मारा है ना, तो आप उससे माफी मांगे ना, है बुरी हरकत, वो माफ करने पे कादिर है। बालिग माफी पे कादिर है, आपको माफ कर सकता है चाहे तो। नाबालिग माफ करे भी तो माफ नहीं होता। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अम्वालहुम, आप उठा लें इसकी तफसीर। नाबालिग के माफ करने पे भी मसला माफ नहीं होता, हम इसको पता नहीं क्या से क्या कर लेते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा फर्क किया करो। हाँ, कारी साहब को चाहिए, ये अल्लाह की किताब पढ़ा रहा है तो अपना अखलाक और अपना रौब ऐसा रखे, अपनी मामलात ऐसे रखे कि बच्चा पढ़ना शुरू कर दे। उन्हें टाफी देकर भी तो पढ़ाया जा सकता है। मेरे बेटे को घर में किसी बच्ची ने वीडियो दिखा दी कि इस कारी ने पंखे से उल्टा लटकाया हुआ है इस बच्चे को। मेरा बेटा मुझे कहने लगा मैं कारी के पास पढ़ने नहीं जाऊंगा। मुझे 3 माह लगे हैं उसका जहन बनाने में कि बेटा कारी के पास नहीं भेजूंगा, हाफिज के पास भेजूंगा। उसे क्या पता कारी और हाफिज में क्या फर्क है, ये जहन दिया। उन्होंने कहा हाफिज के पास जाऊंगा, कारी, उसका जहन बन गया कि पंखे से उल्टा लटकाया जाता है। फिर मैंने हजरत कारी साहब को, कारी साहब का अल्लाह शफकत भला कर फरमाए, वो खुद टाफियों का लिफाफा लेकर रखते हैं, 2 टाफियाँ दे देते हैं। हाँ जी, आज 10 रुपये ले जाओ। वो कहते हैं हाँ, ये कारी साहब, ये हाफिज साहब बहुत अच्छा है, टाफी भी देते हैं और जो है ना पैसे भी देते हैं। या मैंने कहा जी मैं जेब से आपको पूरे टाफियों का कार्टन लेकर देता हूँ, 2-2 इसे रोजाना दे दिया करें 2-4 और बच्चों को, ताकि उनका माइंड बने कि हमें कुछ मिलता है यहाँ पर। तो ये दिमाग बन जाता है, फिर यूँ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जनाब, ये आज पहली दफ़ा आपसे हमने सुना कि बच्चे को अगली साहब हम तो ये समझ रहे हैं कि नहीं खड़े करने बच्चे को। नमाज की बात करते हैं, मैं कारियों की बात पूरी कर लूँ। उन्वान मेरा चेंज न करें, तवज्जो। तो बाबा मारने का क्या मतलब, प्यार से भी तो पढ़ाया जा सकता है। मैंने यही बात एक आदमी से कही जो मुझसे बैत हो रहे थे, ऐन उस जगह जिसे मदरसा साहब सुफ़ा कहते हैं, बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट मुबारक की तरफ हम बैठे थे मस्जिद नबवी में। तो घर से मुझे कहने लगे कि हज़रत शेख साहब अब तो मैंने आपकी बैत कर ली है, लेकिन एक सवाल पूछूं कि बच्चा हिफ्ज़ नहीं करता अगर उसे मारे नहीं तो। मैंने कहा जल्ब मनफ़ियात से दफ़ मज़र्रत के मामले के उसूल को सामने रखो। कहते हैं जी समझा दें। मैंने कहा इलाज से ज़्यादा परहेज़ बेहतर है। कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा बच्चे को हाफिज़ बनाना फ़र्ज़ है, वाजिब है या मुस्तहब है? कहते मुस्तहब है। कुरान पढ़ाना ज़रूरी है लेकिन उसे हिफ्ज़ कराना मुस्तहब है। तो मैंने कहा और गुनाह से बचना? कहते वो फ़र्ज़ है। तो मैंने कहा एक फ़र्ज़ को आप तोड़ रहे हो एक मुस्तहब के लेने के लिए। कहते अब मुझे समझ आ गया। मैंने कहा ये कभी ना करना, प्यार से समझाना। मुझे एक बंदे ने एक दिन टेलीफ़ोन किया, मुझे कहा मुफ्ती साहब मैंने बच्चों के मार वाली आपकी बात सुनी है, मुझे लगता है आपने इल्म की क्लास तो पढ़ाई है, हिफ्ज़ की क्लास आपने नहीं पढ़ाई। अगर 2 से 3 महीने आप हिफ्ज़ की क्लास पढ़ा लेते ना तो आपको समझ आ जाता कि बच्चों को मारना और मामला क्या होता है। मैंने उसे कहा ये आपकी गलत फहमी है, मैंने 3 साल हिफ्ज़ की क्लास पढ़ाई है। मैं आपको अपने हुफ़ाज़ शागिर्द दिखा सकता हूँ जिनमें एक मेरा भांजा मुहिब्बुल्लाह भी है, जिनने मुझे उससे कुरान करीम का अक्सर हिस्सा हिफ्ज़ का पढ़ा है बाकायदा छुट्टियों में भी आकर। तो मेरे पास तो हुफ़ाज़ की लाइन है। आप कैसे कहते हैं मैंने नहीं पढ़ाई? और मैं तजर्बा रखता हूँ, मैं मामलात समझता हूँ। आप बच्चों को मारते हो क्या? अजीब मामलात है। बच्चा पढ़ रहा है और नाबालिग और मंजिल सुना रहा है, बेचारे ने यूँ देखा तो आप उसकी हड्डी पे लकड़ी ठा मारते हैं। किसने आपको इजाज़त दी है?
कौन सी अथॉरिटी है आपके पास? बच्चे को आप आराम से समझा सकते हैं, बेटा कुरान के वक्त कुरान को देखो, अल्लाह नाराज होते हैं उधर न देखो, अल्लाह खुश होगा, कुरान को देखो। ये नहीं कह सकते 2 जुमले तुम्हारी मुंह से नहीं निकलते और फिर अपने दलीलें देते हो हमने हिफ्ज की क्लास। कौन सा आपने एहसान किया हिफ्ज की क्लास पढ़ाकर? आप हिफ्ज की क्लास पढ़ाएं या सही बुखारी शरीफ की क्लास पढ़ाएं, आप शरीयत के अहकाम के पाबंद हैं, इसलिए किसी किस्म का कोई इस पर एतराज नहीं है। तो ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में समझाई।